हालेलुया। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को बैथल पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। जो हमारे कोलोराडो स्टेट से हैं, अभी हमारे रात के 8:45 हो रहे हैं। हमने किसी डिवाइस की वजह से लेट हो गए, कुछ ऐसा सबब बन गया, माफ़ी चाहते हैं। जो हमारे अमेरिका स्टेट से हैं, डिफरेंट स्टेट से, हम आप सबका वेलकम करते हैं। और जो सऊदी अरब से, दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, मलेशिया, फिलीपीन से, स्विट्ज़रलैंड से, इंग्लैंड से और कनाडा से जितने हमारे साथ हैं, तो आप सबको बरकत दें। हमारे साथ जुड़ने वालों को हमें उम्मीद है आप सब आशीष पाएंगे। इबादत की शुरू में पास्टर हक नवाज रहनुमाई करेंगे और इबादत के बाद में हम सब बीमारों के लिए मिलकर दुआ करेंगे। आपकी कोई भी कैसी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से चंगी होगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की है, जिस्मानी तौर पे है, रूहानी तौर पे है। हालेलुया। अगर आप पे पानी है, आप अपना पानी रख सकते हैं। जब हम दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपके पानी को छुएंगे। मेरे साथ पास्टर हक नवाज है, जो बतेल पेंटिकॉस्टल चर्च के पास्टर हैं, खादिम है। उनसे विनती है, प्लीज़ सारी इबादत की दुआ में रहनुमाई करें। पास्टर हक नवाज। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब्बुल पाक यीशु के खुदा, आसमान और ज़मीन, बहर भर के मालिक, सूरज, चांद, सितारों, सैयारों को बनाने वाले, सारी जिंदगी के रंग बिखेरने वाले, कुदरत और जलाल और शक्ति से भरे खुदा, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले खुदा, बदनों को, रूहों को, जानों को, जिंदगियों को शफा सलामती बख्शने वाले खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू तमजीद, स्ताइश, फर्स्ट क्लास खुदा है। तू जलाली काम करता है, तू कुदरत के काम करता है, तू शक्ति के काम करता है और कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। ना आसमान की चीजें, ना जमीन की, सारी कायनात की चीजें, मखलूकात मिलकर तेरी तारीफ करती हैं और हम और सब तेरी तमजीद करते हैं। आसमान के खुदा, इस वक्त के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम सब दूर और नजदीक से मिलकर तेरी पाक हजूरी में है खुदा इकट्ठे हुए हैं। हमें बरकत दे यीशु के नाम से। तेरे खादिम को तेरी याद में खड़ा करते हैं, तेरी शक्ति, तेरे जोर को मांगते हैं, तेरे कलाम की कुदरत को मांगते हैं, तेरे जलाल की शक्ति को मांगते हैं। खुदा रहम कर और फजल कर, रहनुमाई कर, ताकि हम तुझको ढूंढे, तलाश करने में और तुझको पहचानने में ऐ खुदा हम आगे बढ़े। हम तेरी बरकतों से, तेरी पाकज़ूरी के मसा से मांगूर हों। हालेलुया। शुभना के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत, तेरी रहमत को मांगते हैं। जितने खादम इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं खुदा, उन सब लोगों के लिए, उन सारे मुकद्दसों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। धन्यवाद। जितनी भी जिंदगियां है खुदा इस प्रेयर मीटिंग को देखती हैं, सुनती हैं, कमेंट शेयर करती हैं, तेरी बरकत उन पर नाज़िल हो। आसमान के खुदा, तेरे कुदरत उन पर छा जाए, तेरा मसा उन पर छा जाए, आसमान के दरीचे उनके लिए खुल जाए, रहमत के दरवाजे खुल जाए, नामुमकिन का मुमकिन हो जाए उनकी जिंदगियों में, यीशु मसीह के नाम से। बीमार शफा पाए आज के दिन, है खुदा बंधन टूटे आज के दिन, नाराजगी की तासीरें नेस्तनाबूद हो जाए आज के दिन, और तेरी कुदरत की कुव्वत से जिंदगियां रोशन मनवर हों, तारीकी उसके काम लिस्ट हो जाए, शैतान उसके सारे काम आज नेस्त हो जाए। खुदा तेरे यीशु नाम से और तेरे कलाम की कुदरत से अपने बंदा को बरकत देना, सांस बजाने में, गाने में अपने लोगों की रहनुमाई करना, तेरे पाकों का मसा छाया रहे और दुनिया में जहां भी इस बात को देखा सुना जाए, तेरी बरकत, तेरे मसा की शक्ति वहां तक पहुंचे और बंधन टूटे और बीमारियां और रोग दूर हो और शफा सलाम की रूहों में और जानों और जिंदगियों में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। बड़े ईमान, यकीन, भरोसे के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हो पाते हैं, आमीन। Thank you, Pastor Huck. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. 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 सारा जलाल हम यीशु को देते हैं, सारा जलाल हम यीशु को देते हैं। जब हम यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, इबादत करते हैं, उसका आत्मा बल से, शक्ति से हमारी रहनुमाई करता है। हमारे साथ आइज़ाया जोसेफ जुड़े हैं, जो बाइबल रीडिंग करेंगे। ज़बूर 100। Hallelujah. Psalm 100. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his Presence with singing. Know that the Lord, He is God.
It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into the gates with thanksgiving, and into the courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. हालेलुया 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 हालेलुया। सारा जलाल हम यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वो ही तारीफ पे सिजदे के लायक है। हालेलुया 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 हालेलुया। सिमर पड़ेगी 100 ज़बूर उसका 190। हाँ, Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया। जब तक हमारे पास्टर चेन्नई से जुड़ रहे हैं, देखते हैं तो कॉल जाती है। सारा जलाल हम खुदा को देते हैं। हम इबादत की शुरू में हमने जब ये शुरू किया, जब हम उसकी इबादत करते हैं, नाम पुकारते हैं, कलाम में लिखा है, जब भी तुम यीशु मसीह के नाम से पुकारोगे मैं जवाब दूंगा। हमारे साथ पास्टर जॉन फ्रॉम चेन्नई। पास्टर जॉन, प्लीज प्रे फॉर अस। हालेलुया। सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारी इबादत के लिए, दुनिया भर में हुई खिदमत एक दुआ करेंगे। पास्टर जॉन। जय मुंडो, जय मुंडो। ஆண்டவரே பெற்றோர் பெண்டிகாஸ்ட் சபை ஆண்டவரை நீர் ஆசீர்வதிக்கணும். அவர் மனைவி ஆண்டவரை, பிள்ளைகள் ஆண்டவரை, அவர் ஊழியத்தை கத்தாவே நீர் ஆசீர்வதிக்கணும். ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தினால், உங்களுடைய வல்லமையினால், உங்களுடைய அபிஷேகத்தினால், உங்களுடைய கிருபையினால் பெருத்து ஆண்டவரை பயன்படுத்துங்க. ஆண்டவரே ஆண்டவரை தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்படணும். ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமையினால் நிரப்புங்க. ஆண்டவரை சீயோனிலிருந்து உங்களுடைய வார்த்தையை அனுப்புங்க. ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமையான அபிஷேகத்தை நடத்துங்க. ஆண்டவரே நிரப்புங்க. ஆண்டவரே கத்தாவே நீரே ஆண்டவர் ஆயிரமான ஜனங்களுக்கு ஆண்டவரே எடுத்து பிரயோஜனமான ஒரு பாத்திரமாய் கத்தாவே நீர் எடுத்து உபயோகிக்கப்படுத்தணும். ஆண்டவர் அதுக்காக ஆண்டவர் இந்தியாவுக்கு முழு உலகத்துக்கும் கத்தாவே ஆண்டவர் எங்கும் ஆண்டவரை புகழத்தக்க கத்தாவே நம்முடைய வல்லமையும் அபிஷேகத்தை கொடுத்த ஆண்டவரே, பலத்தை ஸ்பூர்த்தியும் கொடுத்த ஆண்டவரே, ஞானம் தெரிந்த புத்தியை கொடுத்து கத்தாவே பரிணத்துங்க. ஆண்டவரே கத்தாவே நீர் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய நாமத்தினால் ஆண்டவே பிதாவே நீர் ஆசீர்வதிக்கணுமே. ஆண்டவரே உடைய பாதத்தில் ஒன்று கருத்துறலத்தாவே ஆண்டவரை இப்படிப்பட்ட ஆண்டவரே ஐக்கியத்தை பெற்று ஐக்கியத்தில் கொடுத்ததாக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இந்த பாஸ்டரை ஐயாவும் கொடுத்தது ஸ்தோத்திரம், அம்மாவுக்கு ஸ்தோத்திரம், கூட்டத்தை ஆண்டவரே ஆசீர்வாதத்தின் ஆண்டவர் நீர் நடத்தி தரணும். ஆண்டவரே நீரே பெரிய காரியங்களை செய்யப்பா. கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய, கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய நீங்கள் தாழ்த்துறமப்பா, வெறுமையாக்கிறமப்பா. எல்லா துதி கன மைமேல நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கெஞ்சுகிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். Thank you, Pastor John. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Stotram Maya. Hallelujah. 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 हमारे साथ पास्टर जॉन थे। पास्टर जॉन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी हालेलुया 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 हालेलुया। हम चाहे किसी बोली में क्यों ना दुआ करें, कैसी भी बोली क्यों ना, हमारा खुदावंद सारी बोलियों को जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कलाम कहता है वो हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला, पहचानने वाला, समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord। हमारे साथ ज़ील एंड ज़ाइन बाइबल रीडिंग करेंगे। ज़ील एंड ज़ाइन। हालेलुया। Praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord।
Shalom. Today, we're going to read Psalm 2. Why do the nations conspire and the people plot in vain? The king of the earth chases them and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they say, drop their fetters. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them, then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy hill. I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask of me, and I will make the nation your inheritance. The ends of the earth your possession. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery. Therefore, you kings, be wise, be warned, your rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son. Let he be angry and you be destroyed in your way. For his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. हालेलुया। अब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से हमारे बच्चे हैं मलियन एंड जियान। हालेलुया। वो गीत कहेंगे रहेगा नाम सदाती कर मसीहा। हालेलुया। अभी हमारे पास झील है। अच्छा झील है। Hi, what is your name? Dear Anzio, who is the father of nation according to Bible? Abraham, Oh, Okay, and who lives in the Garden of Eden? Adam and Okay, and who was in the belly of fish? Jonah, Okay, and why he was in the belly of fish? listen to God. He didn't listen to God. And tell me who was in the den of lion? And Daniel, Okay, and who saved Daniel? God, Okay, and tell me who killed Goliath? David, David, very good. And tell me where was Jesus born? in There. that Okay, and what was Jesus' mother's name? like And what was Jesus' father's name? the Good job, Seal. God bless you. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ज़ील एंड ज़ाइन। हालेलुया। हमारे साथ अब ऑस्ट्रेलिया के बच्चे Gana sadati kar masida Gana sadati kar masida Raja talak surat Rahega Raja talak surat Rahega तेरे से तो पर कथा सकलो के पावन तेरे से तो पर कथा सकलो के पावन देखा मायों किया धन्यवाद देवावन देखा मायों किया धन्यवाद देवावन जो इसराइलिया जाने खुदा है जो इसराइलिया जाने खुदा है अजायब कम कर दादन हालेलुया। सदा है अजायब कम कर दादन सदा है खुदा ना पाक कहना है शाने वाला खुदा ना खाक कहना है शाने वाला सदा कर
Shivari. Amen. हालेलुया। हमारे साथ एमेलिया और जियान थे। गॉड ब्लेस यू। उनके मम्मा पापा को खुदा बरकत दे, उनके मम्मा पापा को बरकत दे, सारे खानदान को बरकत दे। हालेलुया। हमारे साथ अब आइजिया, डेविड और सिमर ये गीत गाएंगे, अबव ऑल पावर, अबव द ऑल किंग्स। हालेलुया। Hallelujah. 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 God bless you, Isaiah, David and Sima. Hallelujah. सारा जलाल यीशु को देते हैं। हालेलुया। अब मैरीलैंड की जो कलीसिया है वो गीत गाएंगे, सिस्टर हेजल एंड फैमिली। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। कलाम में लिखा है ज़मीन से लेकर आसमान तक एक ही नाम है, वो ही एक बादशाह। हालेलुया। हालेलुया। जो रब खुदावंद बादशाह, वो जलाल दा बादशाह, हम भी इनके साथ मिलके गाएंगे।
जलाल के बादशाह की तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सारा जलाल यीशु को देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वही जलाल का बादशाह। हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ भाई विजय, उनकी वाइफ, बेटा और सिस्टर हेजल फैमिली, सारे हम मैरीलैंड से थे। हालेलुया। कलाम कहता जब जब तुम पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। हम कई तरीकों से खुदा को पुकारते हैं। हालेलुया। जब जब हम यीशु को पुकारते हैं, बाइबल में एक वादा है, कॉल unto me, I will answer you and you see great mighty things which you have never seen. हालेलुया। जब जब हम यीशु को पुकारते हैं वो हमें जवाब देता और सुनता। हालेलुया। और ख़ास बात यह है, जब हम उसको पुकारते हैं, उसके पुकारने से उसकी प्रेजेंस इमीडिएट हमारे बीच में आ जाती है। हालेलुया। मैं खुदा के खादिम को कॉल लगा रहा था अभी। हालेलुया। तो अभी हम जब गीत गाते हैं, कोई भी ज़बूर गाते हैं, ज़बूर जब गाया जाता है, गीत जो है खुदा ने फरिश्तों में बनाए गए थे, रागे फरिश्तों में बनाए थे, म्यूजिक फरिश्तों में बनाए थे। और अब जब हम गीत गाते हैं खुदा उनके जलाल के लिए, तो खुदा उनकी प्रेजेंस हमारे बीच में आती है। हालेलुया 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 हालेलुया। और जब हम गीत गाते हैं, गीत गाने से क्या होता है, ज़बूर गाने से क्या होता है, हम खुदा से बात करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा भी हमसे बात करता है। हालेलुया। हमारे साथ पास्टर हक नवाज जुड़े हैं। पास्टर हक नवाज से विनती है सारे मैसेज के लिए, पास्टर जो कलाम देने जा रहा है खादिम, उसके लिए, सबके लिए प्लीज़ बुलंद बात में दुआ में रहनुमाई करिए। पास्टर हक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुदरत के खुदा, जलाल के बादशाह, तो ये जिंदा सच्चा बड़ा खुदा है, जो बोलता है, जो चलता है, जो फिरता है, जो कुदरत के काम अंजाम देता है, जो अपने कलाम की शक्ति से जिंदगियों को बना देता है, बंदरों को तोड़ देता है, तारीकी इसके कामों को तेज करता है, आजाद करता है, शफा सलामती को जारी करता है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे आज के इस वक्त के लिए और आज के जिंदा कलाम के लिए खुदा, जो तू अपने लोगों से आज करने का है। तेरी बरकत, तेरी बख्शिश को मांगते हैं यीशु के नाम। तेरे खादिम को तेरी आग में खड़ा करते हैं, तेरे रूह कुछ के मसा में देते हैं, तेरे कुदरत के जोर में देते हैं। अपने बंदा को अपनी रूह कुछ से बाहर, अपनी रूह की आग से बाहर, जलाल की शक्ति, कलाम की आग से बाहर और बरकत दे, ताकि जब वो बोले तो तेरा कलाम जिंदगियों को बनाए, तामीर करे, शफा बख्शे, रहाई मिले और खुदा तेरे जलाल और तेरी कुदरत को जाहिर करे। आसमानी बाप, आसमानी पिता, रहम और फजल और करम को डेल और अपनी बरकत और जलाली शक्ति से मनवर कर। और आज का कलाम दिलों को, ज़हनों को, सोचों को, हालात को, ख्यालात को पाक करे, बंदरों को तोड़ करके आजाद करे और खुदा तेरे नाम की बुजुर्गी और तेरे नाम की सताइश आज तेरे बंदा के वसीला से जाहिर हो। सब सुनने वालों को बरकत दे ऐ खुदा, यीशु मसीह के नाम से पूरे ईमान के साथ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर आपको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल हम यीशु को देते हैं, क्योंकि तारीफ और जलाल के लायक वो ही है। हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह में एक बार सलाम कहते हैं। कलाम के बाद हम बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे। तो कहीं भी कोई क्रिश्चियन इबादत होती है, दुनिया में कहीं भी होती है, हर एक जगह पे एक जिक्र हमेशा होता है कि बीमारों के लिए दुआ की जाएगी। ये भी मुझे सवाल होता है, ये क्रिश्चियन लोग बीमारों के लिए दुआ क्यों करते हैं? ऐसी क्या बात है? बीमारों के लिए दुआ क्यों की जाती है? बीमारों के लिए दुआ इसलिए करते हैं, इससे ये पता चलता है यीशु मसीह हमारा आज भी जिंदा है। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह दुनिया में थे, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजे किए, जो कि और रिलीजन में भी कहा जाता है, कहते ऐसा बड़ा मिरेकल कभी कहीं नहीं हुआ जो यीशु मसीह ने किए, यहाँ तक मुर्दों को जिंदा किए। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से और भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो फिर मैं वापस वहीं पे ही आ रहा हूँ। कोई भी क्रिश्चियन सोसाइटी होती है, चर्च होता है, वो दुआ में बीमारों के लिए दुआ क्यों करते हैं?
बीमारों के लिए प्रार्थना क्यों की जाती है चर्चिज में? कई बारी, क्योंकि मैं पीछे इंडिया से हूँ, मेरे बहुत नॉन क्रिश्चियंस जो मसीह नहीं है रिलेटिव्स हैं, और कई मसीह होते हुए भी ईसाई हैं। ईसाई वो होते हैं जिन्होंने निजात नहीं पाई, नाम के क्रिश्चियन है? तो वो एक ही सवाल करते, तुम बीमारों के लिए क्यों दुआ करते हो? ऐसी क्या खास बात है? खास बात ये है, जब हम बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रूव होता है कि यीशु मसीह हमारा आज भी जिंदा है। जैसे वो 2000 साल पहले कामों को करता था, आज भी कामों को करता है। मैं ये आयत कई बारी पढ़ता होता हूँ। हमारे साथ भाई विल्सन है, भाई विल्सन से रिक्वेस्ट है, प्लीज मैथ्यू, ये मैं कई बार आयत पढ़ चुका हूँ, मैथ्यू 12 chapter 28, मैथ्यू 12:28, मैथ्यू 12:28। मैथ्यू 12:28। यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तब तक मिल गया मुझे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बात यही तुम्हारे पास आ पहुंची। बस काफी है। यीशु मसीह कहता है, जब तुम्हें में से बदरूहें निकलती हैं, बीमारी निकलती है, तो बादशाहत आपके पास आ पहुंची है, मतलब नजात आपके पास आ गई है। हमारे जिंदगियों में कई तरह की चंगाइयाँ मिली हैं। आप अपने चर्चों में जाते होंगे, अड़ोस पड़ोस में पास्टरों से प्रार्थना कराते होंगे, बहुत प्रार्थना कराते हैं, चंगाइयाँ मिलती हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, मेरिकल्स होते हैं। तो यहाँ ये क्या लिखा है? कहता है परमेश्वर की बादशाहत आपके नजदीक आ गई है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक आ गया। राज्य, राज्य क्या है? मतलब राज्य का मतलब ये है कि आपने यीशु मसीह के सिटीजन हो गए हो। अभी सिटीजनशिप पास खड़ी है आपके यहाँ पे। जब आप बैप्टिज्म लेते हो तो उसके बादशाहत में दाखिल हो जाते हो। एक देखेंगे आए कुर्सियों की किताब, तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, वो हम अपनी बादशाहत में लेके आया। हालेलुया। 13 आयत, पहला बात 13 आयत, इसमें हिंदी में ऐसे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र, प्रिय बेटे के राज्य में प्रवेश कराया। और 14 में ऐसे लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यस, 13-14 सर। देखो, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मकसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। हालेलुया। जब हम बादशाहत में दाखिल होते हैं तो पापों की, गुनाहों की क्षमा मिलती है। जो बनी इस्राइल थी, जब वो मिस्र से निकली है, जब वो लाल समुद्र में से निकली है, लाल समुद्र से बाहर आ गई है, समुद्र में से परमेश्वर ने, खुदा ने उनके लिए सूखी जमीन बना दी थी। और जब उनके दुश्मन जो उनको गुलाम बनाना चाहते थे, मिस्री उनके पीछे आया, परमेश्वर ने फिर पानी को एक कर दिया, वो सारे डूब के मर गए। वो पाप, कर्स, टूड़े सब मर गए हैं। 14वीं आयत में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा, हमें लानतों से, जादू टूने से, कर्ज से, शापों से छुटकारा मिलता है। कब मिलता है? जब उसकी बादशाहत में दाखिल होते हैं। हमने जो पहले आयत पढ़ी थी मत्ती 12:28, वहां लिखा था, जब आप चंगाई पाते हो बादशाहत आपके पास खड़ी है। हम कितने सालों से पास्टरों से दुआई कराई जा रहे हैं, दुआ कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, हाँ हाँ शिफा मिल गई। ये मैं कई बार बात कहता हूं, पास्टर ने सिर पे हाथ रखा, गिर गए, वही के वही हो, बादशाह में दाखिल नहीं हुए।
हमने बादशाहत में दाखिल होना है। Amen. बॉर्डर पे, मैक्सिको के बॉर्डर पे खड़े खड़े आवाजें मारी हो, है ट्रंप भाई हमें अंदर बुला ले, नहीं, दीवार टपनी पड़ेगी। फिर भी पक्का वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें उस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना चाहिए। Hallelujah. Yes. हमारे परमेश्वर का भी कानून है। वो कानून कौन सा? ये बाइबल है। ये बाइबल परमेश्वर का कानून है। हमारी दुनिया में बहुत से रिलीजन है, बहुत से धर्म है, सब में यही बताया जाता है अच्छे कर्म करो। क्या कहते हैं? कर्मा। हनी विल्सन साहब क्या कहते हैं? कर्मा। आजकल कहते हैं अच्छे काम करोगे तो अब स्वर्ग में जाओगे। बाइबल में एक जिक्र है, एक फरीसी यीशु मसीह से बात कर रहा है। जब यीशु मसीह ने उससे बात की, कहता परमेश्वर के राज्य में सबसे उत्तम काम कौन सा? कहता अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, है, गरीबों को दान दे। कई लोग कहते हैं हम टाइटिंग नहीं देते, हम तो गरीबों को देते हैं, हम चर्च को नहीं देंगे। उनको लगता है पास्टर को देके एहसान कर रहे हैं। प्लीज, ये आपके चर्च के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हम तो विधवाओं को देते हैं, वो दो, वो ठीक है, वो ऑफरिंग में से है। और ये सब करने से आप स्वर्ग के राज्य के लायक नहीं होंगे। लायक है तो स्वर्ग में दाखिल नहीं होंगे। यीशु मसीह ने उसको कहा, फ्री, कहता तू परमेश्वर की बादशाह से दूर नहीं है। जी ऐसी है, परमेश्वर की बादशाह से दूर नहीं है, ना अंदर है, किनारे पे खड़ा है, देख रहा है। तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, दूर नहीं है। हाँ जी, निकालना मरकुस की किताब। क्यों कईयों के मन में शक होगा बबलू जी क्या बोल गए हैं। तो मरकुस की किताब 12 की 30 से पढ़ना शुरू करें। 30 से लेकर 30 से 34 तक। तो खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से और ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। अगर जी पढ़ते चलो। फकीर ने उससे कहा, उस्ताद बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है, तो उसके सिवा और कोई नहीं। और उसके सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब छोटी कुर्बानियों और ज़िबियों से बढ़कर है। हाँ जी, अब बस ये अपने पड़ोसी कौन है? ये नहीं पड़ोसी जो मेरा बगल में रहता है। इसमें विधवाएं भी आ जाती है, गरीब भी आ जाते हैं, अमीर भी, जो जिसको जरूरत है मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। कर्मा है ये करने की बात हो रही है। तो जो हम तो अच्छे कर्म करते हैं, कर्मा करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, स्वर्ग में चले जाओगे। लोग ये सोचते हैं हम अच्छे काम करके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अच्छे काम करके स्वर्ग में, अच्छे काम से कहां पहुंचेंगे ये भी अभी नजर आएगा। जैसे मैंने कहा, विधवाओं को देना, गरीबों को देना, या पड़ोसी, ये जो विधवाएं हैं, विडोज वगैरह है, ये कौन है? ये पड़ोसी है हमारे। ऐसे हमें बहुत से फोन आते हैं दूसरे और मुल्कों से, ठीक है, दुनिया अब छोटी हो गई है, तो उनकी मदद करना, इसका मदद करने से होता क्या है? यहाँ ये क्या कहता है, फिर देखें, दोबारा पढ़िएगा सर। 33 और उससे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब छोटी कुर्बानियों और ज़िबियों से बढ़कर है। हाँ जी, यहाँ पे ये कह रहा है कुर्बानी चढ़ाने से बाकियों से ये ज्यादा उत्तम है। जब हम परमेश्वर की हजूरी और प्रार्थना में, दुआ में बैठते हैं, ये भी एक कुर्बानी है। कई बार लोग मुझे कहते हैं, बबलू जी क्या यीशु मसीह को तंग करते रहते हो, रब को तंग करी जाने, चूड़ियां मारी जाने हो, हैं? ऐसे क्यों करते हो? खुदा को भी आराम कर ले दिया करो। कलाम कहता है, वचन में लिखा है, परमेश्वर ना सोता ना उठता है। हालेलुया। उसकी नजर 24 घंटे अपने प्रेमियों को दिन रात धरती पे ढूंढती रहती है, लगी रहती है। हालेलुया।
आप किसी भी परिस्थिति में, किसी दिशा में, किस तरह से क्यों ना पड़े हो, यीशु की नजर आप पे पड़ रही है। तो यहाँ ये क्या, कुर्बानियों से उत्तम है कुर्बानी। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, तो आप एक कुर्बान गाह, एक वेदी बन जाते हैं, एक ऑल्टर बन जाते हैं, एक ऑल्टर बन जाते हैं। हमारे हिंदू समाज में ऑल्टर पे धुएं जलाए जाते हैं, खुशबू आती है, अगरबत्ती करते हैं, दिए जलाए जाते हैं, ऑल्टर। पर वो पुराने नियम में था, पर नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद नया नियम ये है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप खुद अपने आप में अगरबत्ती, धूप, वेदी, ऑल्टर बन जाते हैं। हालेलुया। हाँ जी, विल्सन साहब आगे। जी सर, जब यीशु ने देखा तो पैदानाई से जवाब दिया, तो उससे कहा तो खुदा की बादशाही से दूर नहीं। हाँ जी। और फिर क्या, और फिर किसने उससे सवाल करने की जरूरत न थी। हाँ जी, उसने ये जो था शास्त्री होते हैं, शास्त्री 32 में लिखा, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, यीशु मसीह को कह रहा है। शास्त्री जो होते हैं वो पढ़े लिखे हैं जी, बाइबल के टॉपर हैं, बाइबल के स्कॉलर्स, ये है ये लोग। उन्हें जवाब दिया, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, यहाँ पे देखते हैं हम 34 में, ये जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, मतलब खुदा की बादशाह से दूर नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर खड़ा बॉर्डर पे खड़ा है, मैक्सिको के बॉर्डर पे, मैं अमेरिका जाऊंगा। प्लीज अपने आप पे जांचे, कहीं बॉर्डर पे तो नहीं खड़े। हम चंगाइए पा रहे हैं, पास्टरों से दुआएं कराते हैं। दुआ कराने का मतलब ये है, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या आपने निजात पा ली है? चंगाई होने का मतलब ये है कि निजात आपके दरवाजे पे आ गई है। हालेलुया। क्या आपने चंगाई पा ली है? मैं पास्टर को ले गया, पास्टर ने मुझे छुआ, मैं गिर गया, ठीक है, गिर गए, उठे कब? देखना ये है, क्या परमेश्वर में उठे? गिर गया। निजात क्या हमें मिली? निजात कैसे मिलती है? पुराने इंसान को दफन करना पड़ता है मिट्टी में। कलाम कहता है, परमेश्वर की राज्य में कहीं तुम नंगे ना पाए जाओ, तुम कहीं नंगे ना पाए जाओ। कहीं हम अभी भी नंगे तो नहीं घूम रहे, बैठे तो कपड़े पहने हैं, तो रूहानी तौर पे हम नंगे हैं, ऐसी घूमे फिर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 5 बाब की 2 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 2 मिनट, दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे। हाँ जी, दूसरा साहब, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 2 आयत से पढ़िएगा। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, दूसरी तीसरी। चुनाचा हम इसमें कराते थोड़ा हैं, सा आस्ते आस्ते। चुनाचा हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाए। हाँ जी, 2 मिनट रुक जाए। यहीं पे हिंदी में लिखा है कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, स्वर्गीय घर को पहन ले, निजात को पहन ले, बैप्टिज्म ले ले, स्वर्गीय घर को पहन ले। आगे सर। ताकि मुलव्वस होने के बाद नंगे ना पाए जाए। हाँ, कि नंगे ना पाए जाए। आप लोगों ने चंगाई दुआ कराते हैं, चंगाई मिल जाती है, चंगाई पाने के बाद फिर भी नंगे के नंगे हैं, चंगाई पाने के बाद फिर भी नंगे के नंगे हैं। स्वर्गीय घर जब आप पहन लेते हो, ये दूसरी तीसरी आयत है, पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत कहता है कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, बैप्टिज्म ले ले। तीसरी आयत कहता है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। कहीं यीशु मसीह आए आपको नंगा ना देखे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई तो पा रहे हैं, पर नंगे के नंगे हैं। जो हमने मत्ती में आयत देखी थी, पहले शुरू की थी, वहां लिखा, जब तुम चंगाई पाते हो तो
तो यीशु की बादशाहत आपके पास आ गई है, खुदावंद की बादशाहत आपके पास आ गई है। बादशाहत को आपने पकड़ना है। और दूसरी आयत हमने पढ़ी, कहता तू खुदावंद की बादशाह से, स्वर्ग के बादशाह से दूर नहीं, मतलब बॉर्डर पे खड़ा है। जब हम दान देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, विधवाओं के लिए करते हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। इन पे सबसे करने से आप यू आर नॉट एंटरिंग द किंगडम ऑफ गॉड। बागे अदन में, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं, बागे अदन में जब आदम हवा रहते थे, पवित्र जिंदगी व्यतीत करते थे, पवित्र जिंदगी बिताते थे, पर वो नंगे एक दूसरे को देखते नहीं थे। और जब उन्होंने गुनाह किया तो क्या हुआ, वो नंगे हो गए। इसीलिए यीशु मसीह आया कि आप कपड़े पहन लो। वो जो आदम ने जब पाप करके, गुनाह करके नंगा हो गया, कहीं हम वो नंगा पन लेके घूम तो नहीं रहे हैं। फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं जो आयत पढ़ी गई। यीशु मसीह ने कहा तूने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो एक बाइबल का गुरु है, जानता बाइबल को अच्छी तरीके से, पर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, अंदर भी नहीं है, किनारे पे खड़ा है। कई बार गीत गाते हैं, रूह में भर के पसीने आ गए, कहते हाँ बरकत पाली। रूह में भरा है, रूह कुदूस से नहीं भरा, स्वर्गीय रूह से नहीं भरा। जब हम हेवनली रूह से भरते हैं तो हमारी बातचीत, सोचना, विचारना अलग हो जाता है। Amen. Glory to you, Jesus. We have to be like Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। देखेंगे भाई जी, लूका 17 बात 11वीं आयत। लूका 17 बात 11वीं आयत से ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं, ये कोई नई चीजें नहीं है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पर जब पढ़ते हैं खुदा ने एक नया ट्रांसलेट देखा है। हाँ जी, लूका 17 बात 11 से 19 तक चलेंगे, 18 तक चलेंगे, आस्ते आस्ते। पर ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। 2 मिनट रुकना जी, 2 मिनट रुकेंगे। यहाँ पे जो बात हो रही है, यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए सामरिया से होते जा रहे हैं, गलील के बीच में होकर। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, फिर आगे क्या होता है, अब भाई साहब बताइए। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उन्होंने देखकर कहा, जाओ अपने पैर पहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते हाथ साफ हो गए। फिर उनमें से ये देखकर कि मैं सफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पाँव पर गिरकर उसको शुक्र करने लगा और वो सामने था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 200 पाक साफ हुए ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? तो इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते। फिर उसने कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने। तो यहाँ पे यीशु मसीह जब जा रहे हैं, और भी भेद की बातें हैं, तो यहाँ पे 10 कोढ़ी मिलते हैं। हमारी क्योंकि विषय हमारा मैटर चंगाई पे चल रहा है, क्योंकि हमने कलाम के बाद फिर हमने चंगाई के लिए दुआ करनी है। चंगाई से होता क्या है? चंगाई मिलने से परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक आ जाता है, उसकी बादशाहत आपके आ जाती है। अगर हम रटते तेरी बादशाहत है, नहीं, अपने आप मन को तैयार करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। रटी जा रहे, रटने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। रटने वाला वो है जामुन के पेड़ के नीचे लेटा, आ जामुन मेरे मुंह में गिर जा। कई चर्चों में रटाया जाता, दुआ रटाई जाती है, वो बपतिस्मा लेने को कहते ही नहीं है। बादशाहत क्या है?
बपतिस्मा लेना, जब आप बपतिस्मा लेते हो, अभी हमने आयत पढ़ाई है, उसकी बादशाह में दाखिल हो जाते हो। जब आपके पास सवाल होगा, जब यीशु मसीह थे दुनिया में, तो यीशु मसीह ने कहा बादशाह तुम्हारे बीच में, तो यीशु मसीह साथ चल रहे थे, तो बादशाह बीच में थी, उनके साथ थी। तो जब यीशु मसीह उठा लिए गए, तो आप में बादशाह कैसी आएगी? जब तक आप उसके नाम से, बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। अगर आप अभी जुड़े हैं तो पीछे से देखिएगा, बात की गई है बादशाह क्या है। बादशाह का मतलब है बैप्टिज्म। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। तो हमने बात शुरू की थी, यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हें चंगाई मिलती है, बादशाह तुम्हारे नजदीक आ गई है। यहाँ पे ये 10 कोढ़ी हैं, उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, वो चंगा होना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा जाके अपने आप को वैद्य को चेक कराओ। वो जाते ही जाते चंगे हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि मुक्तिदाता चंगा करने वाला सामने खड़ा है, उसकी आवाज में ही ताकत है। जब आप भी यीशु के नाम से बोलेंगे, उसके नाम में इतनी ताकत है, शिफा मिलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब मरियम के पेट में यीशु मसीह थे, जब वो गर्भवती हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, उसने अपनी मासी को, अलिशमा को पुकारा है, सलाम। जब उसने बोला ही है, ये सुनते ही यूहन्ना माँ के पेट में रूह से भर गया। हालेलुया। तो बात ये है, यीशु मसीह के नाम में समर्थ है, बल है, शक्ति है। अब बात यहाँ पे हो रही है, वो जाते जाते चंगे हो गए, उनमें से एक ही वापिस आया। हाँ, और वो, हाँ जी, 15वीं आयत सर, 15। फिर उनमें से एक ये कहकर कि मैं ये देख कर कि मैं शफात आ गया, बुलंद आवाज से खुदा की तस्दीक करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिर कर उसका शुक्र करने लगा, और वो शामिल था। हाँ जी, एक ही वापस आया। आप लोगों में से कितनों ने चंगाइयाँ पाई हैं जो वापस आते हैं? हमारे चर्च से बहुत लोगों ने चंगाइयाँ पाई हैं। चंगाई पाने के बाद फिर वही के वही, मतलब नजात से दूर है। नजात चंगाई से नहीं मिलती है। नजात, अगर मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखूं, आप गिर जाओ, वो नजात नहीं है। मैं 2 बारी गिरा, 3 बारी गिरा, नहीं, नजात नहीं है। पास्टर ने आपके सिर पे तेल लगा दिया, नजात नहीं है। सिर पे पानी उंडेल दिया, नजात नहीं है। नजात क्या है? पुराने इंसान को दफन करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्या पुराना आदम जो है मर गया, आपने उसको, आप अपने पास्टर पे जाओ, जो पास्टर रूह से भरा हो वो दफन करेगा। बाप बेटे रूह कुदूस से पानी में दफन करेगा पुराना आदमी को। बाइबल में लिखा है जब आप बाहर आओगे, यीशु मसीह की सामर्थ से, कुएं से बाहर आ जाओगे। यहाँ पे एक ही वो कोढ़ी वापिस आया। दुनिया की सबसे गंदी बीमारी चंगी हो गई है। हमारे में कई तरह रूहानी तौर पे, ख्याली तौर पे, जिस्मानी तौर पे ऐसी बीमारियां होती हैं। खुदा की हजूरी में नहीं बैठ सकते हम, तो खुदावन चंगा करने वाला, यीशु मसीह चंगा करने वाला। हाँ जी, क्या पढ़ा भाई जी? कहाँ से 15वां? एक वापिस आया और मुंह के बंद करके 16 में आते पाँव, और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा। हाँ, जब आप चंगे होते हो, कितना आप खुदा का शुक्र करते हो। चंगाई हो जाते हो, पास्टर को भी नहीं पहचानते, कहते ला ये पास्टर पता नहीं की, हाँ जी, दिलसन साहब की कहते हैं, पूछ कटने वाला पास्टर आ गया है ना। शुक्रगुजारी नहीं है यहाँ पे, ये आदमी शुक्रगुजारी कर रहा है। एक ही वापस आया, एक ही वापस आया। कई बार लोग कहते हैं बबलू जी आपके चर्च में बड़े मेरेकल्स होते हैं, लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि वो उन 9 कोढ़ियों की तरह है। अब चंगे तो हो गए पर नजात नहीं पाई, साथ लिए गए अपने। और आगे एक और भेद की बात है। हाँ जी, 17 से पढ़े। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 200 पाक साफ न हुए
तो वो 9 कहाँ है? हाँ, यीशु ने कहा, कहते क्या वो बाकी नहीं हुए? वो कहाँ पे हैं? तो अकेला ही वापस आया। ये जो अकेला वापस आया, ये एक शुक्रगुजारी को दिखाता है। क्या आपने खुदा की शुक्रगुजारी की है? आप विधवाओं को दान देते होगे, डोनेशंस देते होगे, बहुत करते होगे। क्या खुदावन की शुक्रगुजारी है? जी आगे। क्या इस परदेशी के सिवा और न निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते हैं? बस काफी है। कहता है, फिर दोबारा 18वीं पढ़िए सर। क्या इस परदेशी के सिवा क्या इस 2 मिनट, क्या इस परदेशी के सिवा, वो जो कोड़ी चंगा होके वापस आ गया 10वां, यीशु मसीह कह रहा है क्या इस कोड़ी के सिवा आगे और ना निकले? ये 2 मिनट, ये उन 9 की बात नहीं हो रही है। वो 9 तो चले ही गए हैं। क्या कहता है, क्या इस परदेशी की तरह और इस शहर में ना निकले? आगे पढ़िए, दोबारा पढ़ेगी। क्या इस परदेशी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते हैं? हाँ, और ना निकले। उस शहर में और भी चंगे हुए थे, बहुत चंगे हुए थे, क्योंकि कलाम में लिखा है लोग छू छू के यीशु मसीह को भाग जाते थे। यीशु मसीह को छू छू के भाग जाते थे। एक बार मैंने ये बात की, जब यीशु को छू के जाते थे, लोग कहते नहीं जी एक ही औरत ने छुआ था। लोग यीशु को छू छू के भागा करते थे। जहां जिसको मौका मिलता था, यीशु को छू के भागता था कि मैं चंगा हो जाऊं। तो बहुत से लोग चंगे हुए हैं, बहुत से लोग छू छू के गए हैं। हाँ जी, देखिए मत्ती 14 की 36वीं आयत, मैं पढ़ता हूं तब तक। यहां लिखा है, और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र कपड़े के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। जितनों ने, गिनती नहीं है जी। और वो उसकी मदद करने लगे, उसके पोशाक का किनारा ही छू ले। हाँ, किनारा ही छू ले। लोग रिक्वेस्ट करें हमें छूने दे अपने आप को। और जितनों ने छुआ, हाँ, जितनों ने छुआ वो चंगे हो गए। लोग यहाँ पे यीशु को छू छू के जाते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु को छू के जा रहे हैं कि यीशु को पहनना है। बात ये है, छू के जाने का मतलब ये है तो चंगाई लेनी है। तो इतनी छूने वाली रिश्तेदारी है, किसी के घर गए, घंटी बजाई, गिफ्ट लिया, वापस आ गए। बॉर्डर पे खड़े हैं, ये 10 कोरी चंगे हो गए हैं, पर इनकी जिंदगी में यीशु मसीह कोई फजल नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में चंगे हो रहे हैं। हर एक सभा में, हर एक चर्च में चंगाइयाँ होती हैं। क्या आप यीशु की, चंगाई तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या आप चंगाई लेने जाते हैं? क्रिश्चियनिटी जो बता है, क्रिश्चियन धर्म जो है वो इसलिए है कि आप हमेशा इंसान की जिंदगी में रहो, मानव जिंदगी में रहो, मोक्ष पालो। मेरा हमेशा ये सब्जेक्ट रहता है, मोक्ष पाना। क्रिश्चियनिटी क्या है? मोक्ष पा लेना। चंगाई मिल गई, बरकत पाली, तनख्वाह बढ़ गई, अच्छे कपड़े मिल गए हैं, बड़ी कार मिल गई, बड़ा घर मिल गया, बच्चे अच्छे पढ़ के निकल गए, सारा हो गया। कई लोग होते हैं, खुदावन पहले मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन करा दे, मैं फिर निजात पा लूंगी, एजुकेशन होगी, अच्छी सी शादी करा दे तब मैं कर लूंगा, वो हो गया। अच्छी सी नौकरी दे दे, वो भी हो गया। फिर वो लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं हम, मेरे बेटी की शादी हो जाए, अच्छे वो भी हो गई, फिर कहते हैं बच्चे हो जाए फिर निजात ले लेंगे। बच्चों के बच्चे भी हो गए, फिर भी निजात नहीं है। शिफाए पाई जा रहे हैं बस। शिफा पाने का मतलब ये नहीं है आप स्वर्ग के राज्य के लायक हो गए हो। भाई जी, बहन जी, आप स्वर्ग में दाखिल नहीं होंगे, बहुत बुरा होने वाला है। हम यहाँ प्रदेश रहते हैं, हमने अपने देश में जाना है। वो जो बागे अदन में आदम हवा रहते थे,
वो सुख और शांति में रहते थे, परमेश्वर रोज मिलता था, हमने फिर दोबारा उसी जगह जाना है। क्या आपके पास वहां जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट वीजा है? प्लीज जांचें। पासपोर्ट जो है वो आपका बैप्टिज्म है? क्या आपने अपना पासपोर्ट बना लिया? प्लीज अपने आप को जांचें। क्या आपने निजात पा ली है? आई एम सेव्ड, आई एम सेव्ड। जब पूछो सेव्ड कैसे, पता ही नहीं है। प्लीज, कोई सिर पे तेल लगवाने से है जी, धक्का लगवाने से सिर को कोई निजात नहीं मिलती है। प्लीज अपने आप को जांचें। फिर हमारी यही शुरू हुई थी ये मैसेज। क्रिश्चियन सब चर्चों में चंगाई मिलती है। चंगाई इसलिए मिलती है कि आप निजात पा लें। चंगाई तो मिलेगी जब आप चंगाई पाते हो, निजात आपके पास खड़ी है। अभी हमने बाइबल में पढ़ा था, निजात बादशाहत एक ही चीज है। बादशाहत आपके पास खड़ी है। निजात है, बादशाहत निजात है। निजात को देख रहे हैं पर छू नहीं रहे, न जा रहे हैं, बस चंगाई पाके जा रहे हैं। उससे आपका कुछ बोझ नहीं उतरेगा। आप टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ट्रेन पे नहीं चढ़ रहे हैं। प्लीज अपने आप को जांचें। हम परदेश में रहते हैं, हमने अपने देश जाना है जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा मेरे पास रहने की बहुत सी जगहें हैं, अगर नहीं होती मैं तुमसे कह देता, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। हालेलुया, Praise the Lord. Praise the Lord. मेरा यीशु स्वर्ग में है। सयून देश, थैंक यू विल्सन साहब। हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जाएंगे। मुझे लगता था शायद गीत निकल जाएगा, ये निकला नहीं, मुझे नंबर भी मिला। हालेलुया। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास पानी है, आप पानी लेके बैठ सकते हैं। कोई भी जादू टूने से बंधा है, कोई भी भूत प्रेत से बंधा है, कोई भी दुष्टात्मा किसी ने अपने हाथ सिर पे रखे। अगर आप पे कोई बीमारी है, गले में है, तकलीफ है, गर्दन में, सिर पे, कान में, प्लीज अपना हाथ रखें। जब हम सारे खादिम मिलकर दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया। जब हम दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे और आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम ये गीत गा रहे हैं तो आपके लिए चंगाई मिलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना पानी अपने पास रख सकते हैं। पानी जो है आपका पानी जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। जब आप उसको पिएंगे, छिड़केंगे, आपके घर में जलाल उतर आएगा खुदावंद का। सयून दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सयून दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख जो हमारे
सयून दे हमारा है देश, रहते हैं हम पर जाएंगे हम अपने देश। सयून दे हमारा है देश, रहते हैं हम पर जाएंगे हम अपने देश। सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया रबगा दुरंद्रगरा हालेलुया रबका थला बगड़ी बिगड़ा बगड़ा अंदरगरा सुरा थुरा नबा रबा शरा तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। जितनों ने बीमारी के हैं, चाहे आप रूहानी तौर पे बीमार है, पैसे के तौर पे बीमार है, ख्याली तौर पे बीमार है, जिस्मानी तौर पे बीमार है, जो भी बीमारी या परेशानी उस पे हाथ रख ले, उसको हाथ में पकड़ ले। जो भी बदलुओं से बने अपने हाथ रखे। जब हम दुआ कर रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्तों ने आपको छूना शुरू कर दिया। ओ रबगा लबगा धीरगा दूरा बगड़ा दिरगड़ा तुरा नमा रबा शदा दिरत तुरी बिगिनी बिगिनी बगड़ा बोम दुरगड़ा। ओ रबगा लबगा धीरगा दूरा बगड़ा बोम तुरा चला तुरा। यीशु मसीह के पाक फरिश्तों, हम सब मिल के हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स पे हाथ रखा है, चाहे किसी चीज पे भी हाथ रखा है, हर एक तरह का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंद जाएगा। हालेलुया। हर एक तरह का भूत प्रेत, हर एक तरह का टूना, हर एक तरह का कैंसर, हर एक तरह की पथरी की बीमारी, हर एक तरह की दर्द की बीमारी, गठिया की बीमारी, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, हर एक तरह का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। पूरी बिगिड़ी अंदर गिरा सुबह रबाथरा मंदिर गिरा, हर एक तरह का बंधन खुल जाए। हालेलुया। और बरकत और आशीष को हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से बढ़नी शुरू हो जाए। हालेलुया। बढ़ती चली जाए, खुल जाए। हालेलुया। हर एक तरह का जादू टूना खुल के दफा हो गया। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन। पास्टर। हालेलुया हालेलुया। मेरे बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तुम हमारे दरमियान बना रहा, तेरी कुदरत हमारे रूहों, जानों, जिंदगी और घरों पर छाई रही। सब सुनने वाले देखने वालों पर तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत का साया रहा। तेरा पाक रूह जुबश करता रहा और बरकत बांटता रहा। तेरे पाक फरिश्ते हिफाजत निगहबानी करते रहे। हम दोस्ताइश को तुमने सुना, कबूल किया, दुआओं को सुना, कबूल किया, शफा और मुआजिजात को जारी किया। हम तेरा शुक्र ते तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तेरा कलाम जो जिंदगी को बनाता है, बहुत सारी जिंदगियां आज के कलाम के वसीला से बाबरकत बनी है, तसल्ली, इत्मीनान पाई है, खुशी से भरी है और तरक्की पाई है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं शुरू से आखिर तक, हर बात के लिए, हम दोस्ताइश के लिए, सब बातों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरी बरकत सलामती है खुदा इस पूरी इबादत के जरिए जिंदगी तक पहुंची है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के घराने के लिए और तमाम खादमों के लिए जो इस प्रेम मीटिंग में जुड़े। ऐ खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरी बरकत, तेरी बख्शिश हर एक कमेंट्स करने वाले, शेयर करने वाले, हर एक कलाम को सुनने वाले, इस बात में शामिल होने वाले पर हमेशा अब बनी रहे। और खुदा हम तेरी पाक नाम को बिसरती हम सबको बरकत यीशु मसीह के नाम से। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी पुलिसियों के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खिदमत गुजारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहेगी। आमीन। हालेलुया 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 Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Yes, Pastor Ji. Announcement, please.
खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा की सताइश हो। हम शुक्रगुजार है खुदा की जो हमें मौका देता है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं वो जो खुदा को नहीं जानते, खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा को ढूंढते और उसकी तलाश नहीं करते। मुबारक है वो जो खुदा को ढूंढते, उसकी तलाश करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुदा उनकी कुर्बत में बढ़ते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। हम सब बहन भाई के शुक्रगुजार हैं जो हमारे पेमेंट्स को देखते हैं, शेयर करते हैं, सुनते, कमेंट्स करते हैं और खुदा के कलाम को आगे शेयर करते हैं। खुदा आप सबको बरकत पर बरकत दे और आपकी खुदा की बरकतें आसमान जमीन बदल के आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाए और खुदा उनके जलाली रूह आपकी जिंदगी में जलाली काम करे और हर तरह से आपको फतेहमंदी बख्शे। हमारी फ्राइडे की प्रेयर मीटिंग, हमारी टेली प्रेयर मीटिंग्स होती है। पास्टर बबलू और सारे लोग, पास्टर जी के टीम के सारे घराने के लोग बैठते हैं। हम सब दुआ में आप सबके लिए, जितने भी बहन भाई हमारे साथ ऑनलाइन है और जितने हमारे कलीसिया खानदान यहाँ पर हैं, बल्कि हम पूरे डियानवर की सारी कलीसिया कॉल्टन और सारे कॉलोराडो की कलीसिया और सभी मानदारों की जो पाकिस्तान इंडिया में है और सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, बल्कि दुनिया के सब खतरदार के लिए हम दुआ करते हैं खुदा कि जलाली काम करे, खुदा रूहों को बचाए छुड़ाए। खुदा जल्द आने वाला है और उसकी अदालत का दिन जल्द आया जाता है। खुदा हर एक जिंदगी को तैयार करे ताकि हर एक जिंदगी उसकी बादशाह में जा सके और उसकी गजब और अदालत से बच सके। खुदा हम सबको बरकत दे। हमारी फ्राइडे की संडे की प्रेयर मीटिंग 11 बजे कॉलोराडो यूएसए वक्त के मुताबिक होगी। पाकिस्तान में सुबह के रात के 10 बजे होंगे संडे के और 10:30 बजे होंगे इंडिया। आप जरूर उस प्रेयर मीटिंग को देखें, उसमें शामिल हों, कमेंट्स करें, शेयर करें, कलाम को सुने और बरकत पाएं। और आपकी कोई भी दरख्वास्त है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। हम उस प्रेयर मीटिंग आपको मिल लेंगे और उसके अलावा हम याद रखेंगे, आपको जवाब देगा और हम बरकत देगा। खुदा आप सबको बरकत देगा। Amen. Amen. Hallelujah.